गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज हम आपके साथ बहुत ही प्यारा एक सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी, जिस तरह से आंटी जी और उन्होंने सत्संग को लिखकर भेजा है, हम उसी तरह से आप सबके साथ आगे शेयर करेंगे। तो अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, एक बार हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे सच में बताऊं तो अभी तक भी गुरु जी के बारे में ज्यादा नहीं पता है। जितना भी मैं जानती हूँ, सब अपनी मम्मी के थ्रू ही मैं जानती हूँ। जितने भी सत्संग सुनती हूँ वो सुनते रहते हैं और मैं भी साथ ही साथ ऐसे ही सुनती रहती हूँ। और मैंने हर सत्संग में यही सुना है कि गुरुजी कहते हैं शुरू से शुरू करो। तो संगत जी, मैं डॉक्टर हूँ और मैं 12th क्लास के बाद से ही अपनी स्टडी के सिलसिले से घर से बाहर रही हूँ। घर से बाहर रहते हुए भी मैं अपनी फैमिली, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काफी अटैच्ड रही हूँ। और संगत जी, मुझ पर हमेशा भगवान जी की बहुत कृपा भी रही है। मैं काफी टाइम से शिव जी के व्रत करती रहती थी, पर भगवान जी के लिए मेरे मन में अलग ही भाव रहे हैं हमेशा से ही। मतलब मैं ऐसे पूजा करूं, वैसे करूं, ये चढ़ाऊं, वो चढ़ाऊं, इस दिन ये करूं, उस दिन वो करूं, ऐसे वहमों से हमेशा मैं दूर रही हूं। मैं हमेशा से भगवान जी से बात किया करती थी, मतलब बड़ा ही अच्छा और मैं स्पेशल सा रिश्ता मुझे लगता था। और इसी विश्वास के चलते मैंने अरेंज मैरिज कर ली, क्योंकि मुझे विश्वास था कि भगवान जो मेरे साथ करेंगे वो सही होगा, कभी गलत नहीं वो करेंगे। पर संगत जी, मैरिज के बाद से ही मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। मतलब खुशियां जैसे कहीं चली ही गई। मेरा ससुराल फाइनेंशियली अच्छा है, बट फैमिली मेंबर्स, स्पेशली मेरे हस्बैंड, काफी अलग नेचर के हैं। मैंने स्टार्टिंग में एडजस्ट करने की ट्राई की, वो थोड़ा बहुत चेंज भी हुए। उसके चलते मैंने जॉब भी छोड़ दी, लेकिन चीजें उतनी ठीक नहीं हुई, बस चल ही रही थी। फिर मैंने कंसीव भी किया। और संगत जी, जिस दिन मेरी डिलीवरी हुई उस दिन से बातें बहुत खराब डायरेक्शन में चली गई। वैसे तो मुझे भगवान जी की कृपा से बेबी बॉय हुआ, पर मेरे ससुराल में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई। इतनी ज्यादा बढ़ गई कि डिवोर्स तक की नौबत आ गई। उस टाइम मैं बहुत ज्यादा वीक थी, पर्सनली, इमोशनली, प्रोफेशनली, सब जगह अंधेरा था। तब मेरी मम्मी गुरुजी से जुड़ी थी। ये कहा जाए कि गुरुजी ने मेरी मम्मी का हाथ थामा। मेरी मम्मी मेरी वजह से और अपनी बहुत सी परेशानियों से परेशान थी, पर उस टाइम उनका उनका मेन कंसर्न मैं थी कि मेरी लाइफ रीस्टार्ट हो कैसे भी। उन्होंने गुरुजी से मेरे लिए अरदास लगाई कि मेरी जॉब लगे, क्योंकि तब जॉब ही मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरी जॉब भी लग गई, पर तब तक मैं गुरुजी पे विश्वास नहीं करती थी। माफ करना गुरुजी, पर मैंने कभी अपनी मम्मी को रोका भी नहीं। फिर मैंने जॉब ज्वाइन की। मम्मी मेरे साथ ही थी मेरे बेबी की केयर के लिए। मैं जब भी घर होती हमेशा सत्संग चलते रहते मम्मी के फोन पे, मैं भी सुनती रहती थी। आस्था नहीं थी, पर ऐसे ही चलते रहते थे। फिर हम मम्मी के कहने पर बड़े मंदिर गए, वहां लंगर प्रसाद किया। लंगर प्रसाद नहीं, चाय प्रसाद, पानी प्रसाद, पकोड़ा प्रसाद। तब से मेरे मन में भी कुछ कुछ फीलिंग्स स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि कुछ कुछ छोटे छोटे सत्संग हमारी लाइफ में स्टार्ट हो गए थे। मंदिर से आके मुझे एक दिन रोज की खुशबू आई सड़क पे।
मतलब कुछ कुछ इशारे से मिलने स्टार्ट हो गए। मोर दिखते तो गुरुजी ही हैं, मतलब इस तरह से स्टार्ट हो गया। मेरे वर्क प्लेस पे मुझे बटरफ्लाई दिखी, ऐसे टाइम पे जब मेरे सिर से एक मुसीबत हटी थी। मतलब तब से मेरे मन में विश्वास जागने लग गया। फिर संगत जी पता नहीं गुरुजी ने कैसे मुझे हिम्मत दी दिवाली पे ससुराल जाने की, जबकि वहां से कोई कॉल मैसेज कुछ नहीं आते थे, ना मेरे लिए ना ही मेरे बेबी के लिए। मेरे हस्बैंड को भी बेबी से बात किए देखे शायद 6 से 7 महीने हो गए थे। फिर मैं अपनी बेबी के साथ दीपावली पे ससुराल गई। कुछ ज्यादा अच्छा तो नहीं हुआ, बट इतना था कि थोड़ी बहुत बात शुरू हो गई ससुराल वालों के साथ। हस्बैंड अभी भी नहीं बोले। संगत जी उनका नेचर ऐसा ही है, दिल के खराब नहीं है पर नेचर के बहुत खराब हैं। बस गुरुजी उनको थोड़ी समझ दें, चीजें ठीक करें, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको आए, बेबी का ध्यान उनको आए। फिर संगत जी दिल्ली के बाद से जॉब में कुछ चेंजेस आने लगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोई सर्कमस्टांसिस ऐसे बने कि मैंने अपना प्रोफेशन चेंज करने करके टीचिंग की तरफ मैंने प्लान बनाया। आगे का सोच के, बेबी का सोच के, ससुराल का सोच के, मतलब सब कुछ देख के। खैर मैंने तो क्या ही सोचा, सब कुछ गुरुजी ने ही करवाया है। फिर मैंने उसी तरफ अपना काम स्टार्ट किया, जॉब्स अप्लाई की, कोचिंग सेंटर का काम, मतलब मैं अपना कोचिंग सेंटर खोलना मैंने स्टार्ट कर रही थी और साइड बाय साइड मैंने टीचिंग जॉब पर भी ध्यान में दे रही थी। काफी जगह अप्लाई किया संगत जी, रोज मेल चेक करती, रिज्यूम इधर उधर भेजती, मतलब बस रोज का यही काम था। जैसे एक दिन मैं जब घर से बाहर निकली, दिन के करीब 11:30 तक हो रहे थे। सामने मेरे एक मोर पंख फैलाए खड़ा था, जबकि इतने दिन मैं मतलब मैंने मोर कभी नहीं देखा। ज्यादातर सुबह ही होते हैं मोर, पर तब दिन में था। मैंने देखा, देखते ही जय गुरु जी कहा। मन में बस लगा जैसे आज जॉब का हो जाएगा। गुरुजी से बोला कि गुरुजी आप ही अब सब देखो, आपको ही सब देखना है, मैं ये टेंशन नहीं लूंगी, ऐसा मैंने गुरुजी से कहा। मैंने फर्स्ट टाइम ही जैसे गुरुजी को बोला था संगत जी, उसी दिन मुझे एक जॉब ऑफर आया। तब से तो संगत जी मेरा विश्वास बहुत ज्यादा पक्का हो गया और संगत जी ऐसा हो गया कि अपने आप ही जय गुरुजी मुंह से निकलता है। कुछ भी काम शुरू करने से पहले, कुछ भी करने से पहले अपने आप ही मुंह पे आ जाता है। कभी कभी लगता है एक नशा है गुरुजी की भक्ति में। बस गुरुजी मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा ठीक कर दें। मेरा सत्संग इतना ही है, अभी बाकी छोटे छोटे सत्संग तो संगत जी रोज ही होते हैं। गुरुजी अपनी कृपा से आगे भी सत्संग जरूर शेयर करवाएंगे और अपनी कृपा हमेशा ऐसे बनाकर रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी सत्संग को बोलते वक्त अगर मेरे से कोई भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज मुझे क्षमा करना। गुरुजी आप भी मुझे माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।